क्या तुम्हें पता है, धरती के इतिहास में 4 ऐसे पल आए जब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद भगवान विष्णु को अपना लोक छोड़कर आना पड़ा। ये साधारण कहानियां नहीं हैं, ये वो क्षण हैं जब इंसानियत खत्म होने वाली थी, और अगर वो ना आते तो शायद आज हम भी ना होते। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या भूला हुआ इतिहास? वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी सच तुम्हारी सोच बदल देगा। बहुत पुरानी बात है, समुद्र उफान पर था, आसमान में अजीब लालिमा थी, महाप्रलय आने वाला था। उसी समय एक असुर हयग्रीव चारों वेदों को चुरा लेता है, मतलब ज्ञान खत्म होने वाला था, सभ्यता मिटने वाली थी। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, एक छोटी सी मछली के रूप में। धीरे धीरे वही मछली विशाल आकार ले लेती है। वो राजा मनु को चेतावनी देते हैं। एक नाव बनाई जाती है, उसमें ऋषि, पशु और बीज सुरक्षित रखे जाते हैं। फिर आता है महाप्रलय, सब कुछ बह जाता है, लेकिन वही नाव नई दुनिया की शुरुआत बनती है। विष्णु मत्स्य अवतार में हयग्रीव का वध करते हैं और वेद वापस लाते हैं। अगर उस दिन वो ना आते तो ज्ञान भी खत्म हो जाता और इंसान भी। समय आगे बढ़ता है, देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन शुरू करते हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता है। पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता है। तभी समुद्र से निकलता है एक विशाल कछुआ। ये था विष्णु का कूर्म अवतार। वो अपनी पीठ पर पूरा पर्वत उठा लेते हैं। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। रस्सी खींची जा रही है, लेकिन संतुलन बनाए रखता है सिर्फ विष्णु। इसी मंथन से निकलता है अमृत, यानी अमरता का विचार भी विष्णु के सहारे ही संभव हुआ। अब कहानी और गहरी हो जाती है। एक भयानक असुर हिरण्याक्ष, वो पूरी पृथ्वी को उठाकर समुद्र की गहराइयों में छुपा देता है। धरती गायब, जीवन रुक चुका। तभी पानी से निकलता है एक विशाल वराह, भगवान विष्णु का वराह अवतार। भयंकर युद्ध होता है, हिरण्याक्ष मारा जाता है और विष्णु अपने दांतों पर धरती को उठाकर उसे वापस उसकी जगह पर स्थापित करते हैं। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था पूरी दुनिया का रेस्क्यू मिशन। अब आता है सबसे डरावना अध्याय, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु। उसे वरदान मिला था, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न इंसान से, न जानवर से, न हथियार से। वो खुद को भगवान घोषित कर देता है, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त होता है। गुस्से में आकर वो अपने ही बेटे को मारना चाहता है। तभी एक स्तंभ फटता है और उसमें से निकलता है आधा इंसान, आधा शेर। संध्या का समय, दहलीज पर, न दिन न रात, न अंदर न बाहर, और नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत। विष्णु नियम नहीं तोड़ते, वो नियमों के बीच रास्ता निकालते हैं और अत्याचार खत्म हो जाता है। 4 अवतार, 4 राक्षस, 4 बार दुनिया बचाई गई, लेकिन आज भी अन्याय है, आज भी मासूम मर रहे हैं। तो विष्णु अब क्यों नहीं आते? या क्या वो अब भी हमारे बीच हैं? शायद आज वो अवतार लेकर नहीं आते, शायद आज वो किसी आम इंसान के भीतर हिम्मत बनकर जागते हैं। जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, शायद वही आज का अवतार है। भगवान विष्णु कभी गए नहीं, बस उनका रूप बदल गया है। अब वो आकाश से नहीं उतरते, अब वो तुम्हारे अंदर उठते हैं। और जिस दिन इंसान डर छोड़ देता है, उसी दिन भगवान प्रकट होते हैं।